हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आप सभी लोग इस बार मई 2026 जेएआईबी एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट्स या डियर बैंकर्स हमारे डीबीएफ या जेएआईबी 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी फाइंडिंग है पीपीबी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि अगर हम बात करें पीपीबी के पेपर की जो नवंबर में हुआ है और कंपैरिजन करें कि पिछली साइकिल में या प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या लेवल रहा एग्जाम का और आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सेशन बट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। सो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा जरूर, क्योंकि आपके काम के लिए है ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जेएआईबी एग्जाम नवंबर 2025 डिफिकल्टी लेवल पीपीबी मॉड्यूल वाइज डिस्कशन। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट मॉड्यूल वाइज हम डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों नवंबर, अब देखिए हमें जो नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम देना है वो हमारी साइकिल है मई, जो हमारी नेक्स्ट साइकिल है वो है मई 2026। यहां पे हमें अपना जेएआईबी एग्जाम टारगेट करना है, जेएआईबी एग्जाम टारगेट करना है। और इस एग्जाम में आपको 4 पेपर टारगेट करने होंगे, आई, ई एंड आई एफ एस, पीपीबी या एएफएम या फिर आप देखेंगे आरबीडब्ल्यूएम। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपके साथ चूंकि जुड़ता हूं पीपीबी में, तो मैं पीपीबी के ऊपर आपको एनालिसिस या डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पीपीबी एग्जाम की बात करें और एनालिसिस करें तो जो ओवरऑल पेपर था 2025 में 2 साइकिल में ये पेपर हुआ। एक मई 2025 में एग्जाम हुआ है और दूसरा नवंबर 2025 में एग्जाम हुआ है। तो अगर हम पीपीबी की बात करते हैं तो पीपीबी नवंबर 2025 में मॉडरेट पेपर आया है। मॉडरेट पेपर है, यानी ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे। बट मई 2025 में जो पेपर था वो डिफिकल्ट था। कैसा? डिफिकल्ट जो लेवल था वो डिफिकल्ट था। ठीक है दोस्तों, अब डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि यहां पे आपसे केस स्टडीज भी पूछी गई थी, आपसे न्यूमेरिकल की संख्या भी ज्यादा थी, न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, है ना। तो जब न्यूमेरिकल्स के नंबर बढ़ गए, केस स्टडीज के नंबर बढ़ गए, तो ये पेपर डिफिकल्ट हो गया। 2025 एग्जाम में पेपर हमारा ओवरऑल मॉडरेट था और इसके पीछे भी क्या रीजन था? रीजन ये था कि जो हमारे क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंदी थे। कैसे थे? लेंदी थे। साथ ही साथ यहां पे न्यूमेरिकल की संख्या कम थी। न्यूमेरिकल की जो संख्या है वो क्या थी? कम थी। न्यूमेरिकल कम पूछे गए थे, 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे नवंबर 2025 में, सर न्यूमेरिकल करा दिए। अरे तो न्यूमेरिकल कराए लेकिन कम पूछे गए, तो आसानी से क्वालिफाई हो गया। अब देखिए, तो ओवरऑल पेपर हमारा कैसा था? मॉडरेट, ठीक, बट कैसा था? लेंदी। कैसा था दोस्तों? लेंदी। ठीक है, अब केस स्टडीज की बात करें तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो लगभग 35% ऑफ क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी बेस्ड थे और 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2 मार्क्स के थे। ठीक है दोस्तों, 35% क्वेश्चंस अगर केस स्टडी से आते हैं तो यहां पे हमें एक और फाइंडिंग मिल जाती है कि हमें जो तैयारी करनी है, हमें अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत अब होगी। यानी हमें जो भी टाइम मिलता है पेपर की प्रिपरेशन के लिए, उस टाइम को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। अगर हम बेस्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे अपने टाइम को तो कहीं ना कहीं हमें कठिनाई होगी अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और अगर मैं 2023 जब से पेपर रिवाइज हुआ है वहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो इतिहास हमें सिखा रहा है कि पेपर का स्टैंडर्ड दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप कंप्लीट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करते हैं तो यू विल विन द मैच इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या है? अब मैं ये देखूं कि कौन कौन से मॉड्यूल से कैसा पेपर रहा। तो देखिए, ये हमारा नवंबर 2025 के अनुसार है। जो हमारा मॉड्यूल ए था उससे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए।
बट अगर हम बात करें मई 2025, तो यहां पे जो मॉड्यूल ए था वो डिफिकल्ट था। तो अगर मुझे डिफिकल्ट और मॉडरेट में से चुनना है प्रिपरेशन करने के लिए 2026 में एग्जाम को टारगेट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन को डिफिकल्ट लेवल पे रखूंगा, जिससे कि अगर मॉडरेट आए तो बल्ले बल्ले और डिफिकल्ट आए तो भी बल्ले बल्ले। तो हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन मॉड्यूल ए को तैयार करते समय ध्यान रखना है। मॉड्यूल बी की बात करें तो इस बार फिर नवंबर में भी मॉडरेट आया है। मॉड्यूल बी सबसे बड़ा सिलेबस मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी ही कवर करता है। मॉड्यूल ए और बी से आपकी 41 यूनिट्स कवर हो जाती हैं, और अगर यहां पे हम बात करें तो 60% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मॉड्यूल बी मॉडरेट आया है, बट अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 साइकिल में मॉड्यूल बी से डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि मई 2025 में न्यूमेरिकल ज्यादा थे। कैसे थे? न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए थे, है ना। 6 से 7 न्यूमेरिकल पूछे गए थे या 7 से 8 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो ये जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो किससे बनते हैं? मॉड्यूल बी से ही बनते हैं। तो जब मॉड्यूल बी से बनते हैं और अगर पिछली साइकिल में मई की साइकिल 2025 में न्यूमेरिकल ज्यादा थे, तो अपने आप ये कैसा हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है पेपर। किसमें? मॉड्यूल बी में। बट जब हम नवंबर 2025 की बात करते हैं तो यहां 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछे गए, तो हमें क्या पता चला? न्यूमेरिकल पूछे गए तो हमें पता चला कि यहां पे मॉडरेट था, यानी डिफिकल्ट से इजी था, बट लेंदी था, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट है। मॉड्यूल सी भी हमारा मॉडरेट लेवल पे ही पूछा गया, बट मॉड्यूल डी हमारा इजी था, है ना। मई 2025 की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा मॉड्यूल डी था वो इजी था, ठीक है दोस्तों, नवंबर 2025 में। तो अब यहां से हमें एक ही फाइंडिंग मिली है। ओवरऑल पेपर नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में हमारा ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, और मई 2025 में हमारा ओवरऑल पेपर कैसा था? डिफिकल्ट था। कैसा था दोस्तों? डिफिकल्ट। कैसा था? डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी छोटी सी फाइंडिंग्स थी जो आपके एग्जाम के लिए हमने तैयार की और आपके पास तक पहुंचाई। तो आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी और ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने चारों ही पेपर को हमारे साथ जुड़ के कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए आ गया है बम्पर सेल ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है 85% का ऑफ हमारे लाइव बैचेस और महापैक पर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो JAIB महापैक ऑल 4 कंपलसरी पेपर को कवर करता है, और महापैक में 6 मंथ की वैलिडिटी, 12 मंथ की वैलिडिटी और 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ हमारे महापैक आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बेस्ट 1 ईयर का महापैक होता है, इसलिए लिया जाता है कि अगर कोई भी ड्रॉबैक आ जाए एग्जाम के टाइम पे तो आप अपनी तैयारी से रुके ना, आपको दोबारा पैसा खर्च ना करना पड़े। यहां पर आपको मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध होता है। साथ ही साथ हमारा JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है और JAIB फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। 2.0 बैच आप 1799 में अवेल कर सकते हैं और फाउंडेशन बैच को 1699 में, लेकिन अगर प्रो सर्विस में जाते हैं तो ये 3299 का होगा और 2.0 2799 का है, ठीक है दोस्तों। तो देख के ही सब्सक्राइब करिएगा जब भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ हमारा RBI ग्रेड बी का बैच भी है। जब आप हमारे प्रो बैच को लेते हैं तो आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस, मेंटरशिप बैच विद जूम, खजाना टेस्ट पास, बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप किताब से अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं 1224 रुपए में, PW स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके लिए जरूरी था अगर आप PPB, क्योंकि PPB में हमारा सिलेबस विस्तृत है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फाइंडिंग के साथ नेक्स्ट सेशन में।